पंच तत्व का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या महत्व है? प्रकृति के अंदर ये 5 तत्व आते हैं जिनका वर्णन हम प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी करते हैं और पूरा का पूरा थेरेपी, पूरा इलाज हम इन पंच तत्वों से करते हैं। हम गंभीर से गंभीर और सीरियस से सीरियस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। इनका हमें इस्तेमाल आना चाहिए कि इन 5 तत्वों का इस्तेमाल कैसे करना है। सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक ही है और उनका निवारण भी एक ही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे पंच तत्व की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पंच तत्व का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या महत्व है और ये पंच तत्व हैं कौन कौन से? इस पृथ्वी के अंदर जो जीवन है, किसी का भी जीवन है, चाहे हमारा जीवन है, पशु पक्षियों का है या प्राणियों का है, सभी का जीवन प्रकृति से चलता है। और प्रकृति के अंदर ये 5 तत्व आते हैं जिनका वर्णन हम प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी करते हैं और पूरा का पूरा थेरेपी, पूरा इलाज हम इन पंच तत्वों से करते हैं। ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और सूर्य, ये 5 तत्व हैं जिनसे ये हमारा शरीर बना हुआ है। अभी हमने ये कपड़ा पहना हुआ है तो ये कॉटन से बना है, ये जैकेट वूलन है। जो चीज जिस चीज से बनी हुई है, अगर ये फट जाती है तो उसकी रिपेयर करने के लिए हम उसी तत्व का, उसी धातु का इस्तेमाल करते हैं। कोई स्टील का बर्तन टूट गया है तो स्टील से रिपेयर होगी, कोई लोहे का बर्तन टूटा है तो लोहे से उसकी रिपेयर की जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर और ये पूरी प्रकृति इन पंच महाभूतों से बनी हुई है। बच्चा माँ के पेट में आता है, अपने आप बन करके तैयार हो जाता है, कोई इंजेक्शन गोली देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। अपने आप उसके नेल्स बन जाते हैं, शक्ल सूरत माँ बाप के जैसी अपने आप हो जाती है। ये प्राकृतिक है, इसमें हमें कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मनुष्य का शरीर इन पंच महाभूतों से बना है। ये हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम इन पंच महाभूतों के बने हुए शरीर के अंदर कोई केमिकल डालते हैं, कोई बाहर की चीज इसके अंदर जाती है, जाकर के हमारे लिए साइड इफेक्ट पैदा करती है, हमारे शरीर को भीतर से खराब कर देती है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है और जब हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो इन्हीं पंच महाभूतों के इस्तेमाल से, इन्हीं पंच तत्वों के इस्तेमाल से हम गंभीर से गंभीर और सीरियस से सीरियस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। इनका हमें इस्तेमाल आना चाहिए कि इन 5 तत्वों का इस्तेमाल कैसे करना है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश इलाज हमारा, सभी रोग मिट जाएं जड़ से यही अचंबा सारा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और सब रोगों की यही दवा। प्राकृतिक चिकित्सा में इन पंच तत्वों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यही सीखना है। आगे आने वाले हम एपिसोड में एक एक करके आपको सारा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि ये पंच महाभूत सबके पास हैं। किसी को हवा खरीदने की जरूरत नहीं, किसी को पानी खरीदने की जरूरत नहीं, किसी को आकाश खरीदने की जरूरत नहीं। ये तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ईश्वर ने अपने आप दिया है और सबके पास है। हम सबके पास फ्री ऑफ सर्विस है भगवान की। तो हम घर में इनका इस्तेमाल सीखें कि कैसे इन पंच तत्वों के द्वारा अपने शरीर को ठीक किया जा सकता है। क्या इन पंच तत्वों को काम में लेकर के सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? प्राकृतिक चिकित्सा का एक मूलभूत आधारभूत सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक ही है और उनका निवारण भी एक ही है। जब हम इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो पता चलता है कि सारे रोगों की जड़ एक ही है। शरीर में टॉक्सिन्स का जमा हो जाना, फॉरेन मैटर का जमा हो जाना, शरीर का भीतर से दूषित हो जाना, रक्त का विषाक्त हो जाना, शरीर में पित्त की प्रधानता हो जाना, कफ की प्रधानता हो जाना या वायु का विकार बढ़ जाना। जब ये हमें कारण पता चल जाता है कि पूरे शरीर में सारे रोगों का कारण एक ही है और सारे शरीर के रोगों का निवारण भी एक ही है, तो उसका इलाज भी एक ही है। और इलाज भी प्राकृतिक रूप से, किसी प्रकार से कोई अननेचुरल, कोई आर्टिफिशियल तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये जरूर आप जानें, समझें कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से रोग आता है। और जब हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे रोग अपने आप चले जाते हैं। रोगों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन रोग तो वास्तव में शरीर में एक ही होता है।
एक शरीर है, एक रोग है, एक इलाज है, और उसका इलाज यही है कि सबसे पहले इन पंच तत्वों की चिकित्सा से अपने शरीर का शोधन करें, पूरे शरीर को डिटॉक्स करें। मेथड हमें समझ में आना चाहिए एक बार कि तरीका क्या है इन पंच तत्वों को इस्तेमाल करने का। जब पंच तत्व से चिकित्सा करवाई जाती है या की जाती है तो क्या इसके साथ कोई और चीजों का भी परहेज रखना पड़ता है? जी, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, जब हम इसमें पृथ्वी चिकित्सा करते हैं तो पृथ्वी के अंदर ही सारे भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सारी वनस्पतियां, सारे जड़ी बूटियां जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं दवाइयां बनाने के लिए या तरह तरह से खाने पीने के लिए, वो सब पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर पैदा होती। इसीलिए हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है, परहेज होता है, वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पदार्थों को ही खाया जाए। प्रकृति से जो डायरेक्ट हमें मिल रहे हैं उन्हीं को खाया जाए। जिस समय हम पंच महाभूत चिकित्सा कर रहे होते हैं उस समय हमें प्राकृतिक आहार का ही सेवन करना है। अननेचुरल फूड, प्रोसेस्ड फूड, फैक्ट्री का डिब्बा बंद, प्रिजर्वेटिव, इनसे हमें कोसों दूर रहना है, इनका हमें त्याग करना है, परहेज करना है पूरी तरह से। पंच महाभूत चिकित्सा के जरिए इंसान कब तक ठीक हो जाता है अगर किसी बीमारी का इलाज किया जाए तो? बहुत अच्छा वंदना जी। प्रकृति जैसे हमें पालन पोषण करती है, जन्म देती है, वैसे ही हमारी गलतियों पे हमें सजा भी देती है। लेकिन जब हम उसके रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जब हम प्रकृति के सारे नियमों के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे पास जितने भी पेशेंट यहाँ इंडोर आउटडोर आते हैं 2 से 3 दिन में, और असाध्य हैं तो 1 सप्ताह में डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, हाइपरटेंशन, बीपी की मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन, नींद नहीं आ रही होती है, रात को गोली खा करके सोते हैं, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, लकवा, पार्किंसन, कितने ही असाध्य रोग, सोराइसिस, पूरा शरीर के ऊपर भरा हुआ असाध्य रोग। और साध्य तो है ही, तीव्र रोग तो मैंने कहा 3-4 दिन के अंदर अंदर, और 7 से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर उनकी सारी दवाइयां छूट जाती हैं। जो लोग 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से दवाइयां खा रहे होते हैं उनकी दवाइयां 7 से लेके 15 दिन में सभी की छूट जाती हैं। सब यहाँ से बड़े खुश होकर के जाते हैं कि अब हम प्रकृति के साथ जिएंगे। हमें ये रास्ता अगर पहले पता चल जाता तो हम बीमार ही नहीं होते। और अब हमें ये ज्ञान हो गया है, अब हम शायद अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, सबको ये सिखा देंगे कि आपके पास तो फ्री ऑफ मेडिसिन है, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, हमें बाहर से दवाइयां खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो हम गलत काम कर रहे हैं वो मेडिसिन लेकर के और ऑपरेशन करवा करके कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रकृति ने हमें दंड स्वरूप रोग दिया है, हमारी गलतियों का परिणाम रोग है। जाने अनजाने हमने जो गलत रहन सहन, गलत आचार विचार, गलत अपनी दिनचर्या को फॉलो किया है, उसकी वजह से रोग आया है। लेकिन उस रोग को दूर करने की बजाय जब पाइल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस में सिस्ट हो जाती है, तो हम ऑपरेशन करके उनको निकलवाना जरूरी समझते हैं। लेकिन जब तक उनको निकलवाया जाता है आपको थोड़ी देर के लिए लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रोगी तो आपका पूरा शरीर हो चुका है, पूरे शरीर के अंदर आपके बीमारी है। हमने एक पर्टिकुलर टॉन्सिल को कटवा दिया, नाक की हड्डी बढ़ गई, हमने उसका ऑपरेशन करवा दिया, बवासीर हो गई, पाइल्स हो गई, हमने मस्सों को कटवा दिया, वहां से निकलवा दिया, छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने की जगह अपेंडिसाइटिस का वहां ऑपरेशन करवा करके निकलवा दिया। इस तरह से हम लक्षण को दबा रहे हैं। रोग को दूर करने में किसी भी ऑपरेशन का, किसी दवाइयों का, किसी केमिकल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रोग तो आया हमारी गलत खान पान, गलत रहन सहन की आदतों की वजह से। हमने उन आदतों को चेंज करने की बजाय रोग के लक्षण को दबाना उचित समझा, दबा दिया थोड़े दिन के लिए। आपको लग रहा है कि शायद चिकित्सक भी यही समझ रहा है और हम लोग भी इसी भ्रम में रहते हैं कि रोग दूर हो गया, लेकिन वो रोग दूर नहीं होता है, रोग असाध्य बन जाता है, रोग बढ़ता चला जाता है। एक बार निकलवाने के बाद मस्से दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। एक बार कैंसर के पोर्शन को निकालने के बाद वहां फिर से ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक बार टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाने के बाद वहां फिर से सूजन आ जाती है। एक बार नाक का ऑपरेशन करवाने के बाद फिर से वहां पे फंगस आनी शुरू हो जाती है। ये क्रम चलता रहता है, फिर दवाइयां दी जाती हैं, फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं।
ये आजीवन कुचक्र दवाइयों का, ऑपरेशन का चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको तरह तरह की दवाइयां, इंजेक्शन, केमिकल, ऑपरेशन नहीं करवाने पड़े और आपका शरीर प्राकृतिक रूप से ठीक रहे, आपके अंदर चुस्ती हो, स्फूर्ति हो, एनर्जी हो, बंदर को देखिए, बिल्ली को देखिए, कुत्ते को देखिए, जो आपके आसपास जानवर रहते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, जो आपके आसपास पालतू पशु हैं, इनको देखिए जरा, ये कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। रोज रोज ये बीमार नहीं होते, एक ही बार बीमार होते हैं जब ये मरते हैं, अपने प्राण त्यागते हैं, तब बीमार होते हैं। और रोज कभी खांसी, जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम इनको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नेचर के लॉ को फॉलो करते हैं, ये नेचर के रूल्स को फॉलो करते हैं। जय बार खाना, तय बार जाना। गाय कभी शिकायत करती है, मुझे रोज भूसा दे देते हो, रोज मुझे चारा दे देते हो, कभी तो कोई समोसा, चटनी, पकौड़ा, अचार, पापड़ मुझे दो। सुबह जल्दी उठना इनके नेचर के अंदर है। बंदर हैं, सुबह जल्दी उठ करके आते हैं, खाना पीना खाते हैं और रात को जल्दी वापस चले जाते हैं। शाम को दिन ढलते ही कोई भी पशु पक्षी प्राणी नहीं खाता है। हम लोग रात को 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है खाने का। तो इस तरह से हमने नेचर के रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं, प्रकृति से दूर रहते हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये हमारे जीवन में कितना रोल है इनका, कितना हम इनके साथ टच में रहते हैं। मिट्टी का प्रयोग शायद देखने को भी नहीं मिल रही है शहरों में, तो लोगों को मिट्टी कैसी होती है। पानी, पानी का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। ये हम आगे आने वाली वीडियो में जब एक एक हम पंच महाभूत का एक एक तत्व को लेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे कि इसके साथ हम अपने शरीर को कैसे ठीक करें, मिट्टी के द्वारा कैसे ठीक करें, पानी से हम अपने शरीर को कैसे ठीक करें, धूप का हम कैसे अपने शरीर के ऊपर सही ढंग से प्रयोग करें, और हवा के द्वारा, अग्नि के द्वारा हम अपने शरीर को कैसे निरोग कर सकते हैं। असाध्य, साध्य, हर प्रकार के रोगों को आप इन पंच महाभूतों का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि तीव्र रोग है तो 3 दिन, और असाध्य रोग भी आपका 7 से 15 दिन के इंडोर के अंदर, और अगर आप वीडियो देख के घर में कर रहे हैं तो हो सकता है 3 महीने 6 महीने लग जाए समय, क्योंकि घर में आप पूरी व्यवस्था बना नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जितनी व्यवस्था आपसे घर में हो जाए आप उसको फॉलो करें। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।